अपने 5 रोल मॉडल ईमानदारी से कागज पर लिख लीजिए, जो आपके हिसाब से आपके आदर्श। आप लोगों की शक्लें दिखा दिखा कर कोटा में जो बेचा जाता है उसका कुछ दोष आपका भी है कि बारात में जरूरत तो दूल्हे और दुल्हन की होती है। That's the reason why everybody else accompany them. बारात की जरूरत क्यों है? सावित्रीबाई फुले पहली बार वो लड़कियों का स्कूल लेकर आई थी, उस समय उनको घर से 2 साड़ियां लेकर निकलनी पड़ती थी, क्योंकि जिस साड़ी में वो स्कूल जा रही होती थी उनके मोहल्ले और इलाके कोने के लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे और वो गंदी हो जाती थी और जाके उनको साड़ी बदलनी पड़ती थी पढ़ाने के लिए। सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और यहाँ से एमटेक कर रहा हूँ सर, और मेरी बीटेक भी मैकेनिकल में ही रही है। आपने भी बायसेस की बात की है, तो अभी मुझे कुछ समझ में आया। मैं हमेशा से मजाक बनाता था कि मैकेनिकल में कभी लड़कियां नहीं रही हैं, तो मुझे आज समझ में आया कि शायद मैं भी बायस था। तो मेरे आपसे ये सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अगेंस्ट, क्योंकि मैकेनिकल में कभी लड़कियां नहीं रहती हैं। प्लीज, अगर सर कंपैरिजन भी करें तो काफी कम रहती है, तो शायद इसमें हमारी मतलब हमारी गलती है कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से शायद उनको ये फील्ड नहीं सही लगता। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो भी इस फील्ड में आए, ये बायस खत्म हो। See, as far as hum is concerned, rather than just the mechanical engineering student, I'll expand this hum to all of us, right? Because it is true that it is not because of you only, right? It is the society in general. हालांकि I don't know whether you remember that interview I've taken of Brishali Jain. She did her MTech from IIT and BTech from DTU, mechanical engineering. She was selected as one of the top rankers in Indian engineering services, and then she gave this civil services and got finally selected in as 18, 19 or 13, some kind of a rank. And when I was interviewing her in that mock, I asked her that, do you realize, I don't know whether you have seen that interview or not, but do you realize that you're a mechanical engineer who can inspire generation of women, young women becoming engineers? To which she answered whatever she wanted to, because obviously she wanted to become IAS officer, which is well within her right. But coming back to the fact that why certain sections, for example, here we are talking about women, are excluded from certain branch of knowledge. Obviously, there are social biases that causes this choice thing. हालांकि इसके साथ जो फिजिकल वाली बातें जोड़ी जाती हैं, हम अधिकांश लोग जानते हैं कि बकवास है। आज जिस तरह की मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग करते हैं, उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेयरली ऐसा होता है कि ऐसा कोई नट बोल्ट फंस जाएगा जो अगर एक लड़की होगी तो उसके सामने खुल नहीं पाएगा। दैट्स नॉट द रीजन। रीजन इज टू फ्रॉम वन इज द डिसीजन मेकिंग जो है, उस डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स, सोसाइटी, उनके ये बायसेस हैं कि इन लड़कियों को इन ब्रांचेस से दूर रहना चाहिए। और दूसरा, सिलेक्शन के बाद जिस वर्क एनवायरनमेंट में वे काम करेंगी, उस वर्क एनवायरनमेंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में बन गया है, जिस वजह से लड़कियों को लगातार लगता है कि इन तरह के ब्लू कॉलर वाली जो डिसिप्लिन्स हैं, उनसे अगर वे दूर रहेंगी तो अच्छा होगा। हाउ कैन वी इरेज दिस थिंग? वन, आई सेड वी नीड टू हैव रोल मॉडल्स, जो बहुत जरूरी है। दूसरा, हम लोगों को अपने बायसेस से खुद लड़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत आसान सा तरीका है। मैं ये एक्सरसाइज कई बार जब DEI पढ़ा रहा होता हूं तो देता हूं कि प्लीज अपने 5 रोल मॉडल ईमानदारी से कागज पर लिख लीजिए, जो आपके हिसाब से आपके आदर्श है। और इसके बाद इनके सोशल कैटेगरीज लिखिए। उनका जेंडर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनकी कम्युनिटी क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका रेस क्या है, उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अगर पता है तो क्या है, थिंग्स लाइक दैट। और फिर देखिए कि क्या वो आपसे मैच कर रहा है। Is the person coming from the same gender as yours?
same caste as yours, same category as yours, same other social identities as yours? If yes, then you need to learn to strike off that particular person. और अगर पर्सन नहीं है तो अगर मान लीजिए वो पर्सन नहीं है, उसकी जगह पर वह एक चीज है, व्हाट है। मान लीजिए आपको क्या पसंद है, तो आप कहें कि मुझे क्रिकेट पसंद है, लड़कों को क्रिकेट पसंद है, इसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो आपको पसंद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पसंद नहीं है। ये कहां से आ रही है? ये आपके बायसेस से, आपकी ट्रेनिंग से, आपके सोशल ट्रेनिंग से, आपके सोशलाइजेशन से आ रही है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये हक नहीं है ऐसा करने का, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं केवल एक एक्सरसाइज के तौर पे दे रहा हूं। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आखिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत है डिनायल। हम ये मानना ही नहीं चाहते कि हमारे कुछ बायसेस हैं जो हमारी चॉइसेस को इंपैक्ट कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हम मानना ही नहीं चाहते, हम एकदम डिनायल में। और ये डिनायल प्राइमरी वजह है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लड़कियों का ना होना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लड़कों का पुराना दर्द है। मेरे समय में भी था, दुर्भाग्य से आपके समय में भी है। जब तक हम सोसाइटी को नहीं बदलेंगे तब तक यह कष्ट बना रहेगा, ठीक है? लेकिन यह कष्ट केवल लड़कों का नहीं है, यकीन कीजिए एक कष्ट लड़कियों का भी है। They are also depriving themselves of joys of learning in that particular field. मैं जब MPFI इंजन और कार्बोरेटर इंजन की बात कर रहा हूं, मेरी मेमोरी में ये अटका क्यों रह गया होगा? Because in the classroom I saw the joy of it. Earlier I used to ask the difference between a Cochrane boiler and the Babcock-Wilcox boiler. But these are wonderful machines. Human civilization was shaped by these machines at one time the same way as AI is shaping it now. जिस समय आईसी इंजन्स और बॉयलर्स आए थे, दुनिया का इतिहास बदला था। उपनिवेशवाद, colonialism is a direct product of boilers and IC engines, especially boilers. And we are depriving half the humanity of understanding the joy of this particular history. So it's not just you who is suffering, it is also them who are suffering. Thank you. Yes. My name is Shahrukh. My question is, what is the opportunity cost for the nation if a student studies the Economic Survey of India 1,000 times rather than contributing to it? That's a interesting way of putting it forward. Lekin basically the question is that somebody who should actually be contributing to the economy and society, rather than doing it, get into the endless cycle of preparation for civil services or other competitive examination. What is the opportunity cost? Opportunity cost is on two fronts. One is individual, right? IIT का student है, public administration लेकर 4 attempt देता है, ठीक है? Obviously there is an opportunity cost associated with it. When I reached Patna airport and there was a team there to welcome me, so I usually use this travel time to talk about the campus I'm traveling to. And I asked about the placements. I was told, sir, placements are good. 16-17 लाख का एवरेज मिल सकता है. थोड़ा सा बढ़ा के बोला होगा, बाहर का व्यक्ति है इसलिए. लेकिन इस कॉस्ट को सीधी, ये तो डायरेक्ट मैथमेटिक्स है ना, कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, यू विल गेट प्लेस्ड, यू विल बी अर्निंग समथिंग. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 4 years, इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड व्हाट, 50 lakh, 60 lakh rupees. That is a direct loss. But more than that, there is also the other aspect, the societal cost of it. So opportunity cost in terms of society. Society invested in you in a certain direction, certain dream. IITs were not instituted, IITs were not established to create civil servants, right? But now they are creating civil servants, good civil servants. लेकिन सोसाइटी उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करती है, उसका कुछ हिसाब होना चाहिए. दैट इज ट्रू. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स ऑफ इट. यू कैन नॉट डिनाई समबॉडी
right to pursue his or her dream. What you can do is that right in the beginning, give him diverse dreams. Why civil services? Why IIT? मैं तो कह रहा हूं इन दोनों में ही गड़बड़ है. आखिर जेई ने भी कम कत्लो गारत नहीं मचाई है इस देश में. आप लोगों की शक्लें दिखा दिखा कर कोटा में जो बेचा जाता है उसका कुछ दोष आपका भी है. जैसे मैंने बार बार अपने ऊपर दोष लिया कि विजेंद्र चौहान की शक्लें दिखा दिखाकर आपको गलत सपने दिखाए जाते हैं, वैसे ही आपकी तस्वीरें दिखा दिखाकर भी तो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में, कोटा में कुछ किया जाता होगा. Similarly, other aspects, for example, we talked about JEE, we talked about civil services, UPSC, similarly NEET and other competitive examination. We cannot allow our society to be mortgaged to handful of dreams. That's what my submission is. It has to be diverse dreams, including civil services, including becoming engineers and doctors, but not only becoming engineers, doctors and civil servant only. That should not be the case. Anything else? सर, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, तो सर क्या ये जो हम इसे सिविल सर्विसेज से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या वही लोग हैं जो इनको ठीक कर सकते हैं? No. They are part of the problem rather than part of the solution. वो समस्या का हिस्सा है, समाधान का नहीं. समाधान तो मैं आप लोगों की आंखों में देखकर, झांककर आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूं. अगर ये 4 आईएएस या 40 आईएएस कर सकते होते तो 20 साल में इतना जुगाड़ तो मेरा हो गया है कि 20 आईएएस तक संदेश पहुंचा देता कि भैया कुछ कर लो. उनसे नहीं होगा, आपसे हुआ. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिसी मैटर, प्लीज अंडरस्टैंड. सर वो पॉलिसी मेकर है तो वो चीज तो ज्यादा, क्योंकि ये चीज समझ के जा रहे हैं, वो एक मानक तय करके जा रहे हैं कि ये चीज, ये जो बन रहे हैं हमारे सिविल सर्विस सर्वेंट जितने भी हैं, वो एक बन के जा रहे हैं. इस लेवल पे उसको मतलब तैयार किया जा रहा है कि ये कुछ अच्छा करे. फिर वो चीज आगे बढ़ने के बाद वो क्यों नहीं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं सर, चाहे उसको मतलब रियल वर्ल्ड में ला पा रहे हैं? थैंक यू. आप एमटेक के स्टूडेंट हैं, अब तक अपना ये भोलापन बचाए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं. क्योंकि इसके लिए बहुत अबोध और भोला होना जरूरी है. अगर आप ये मानते हैं कि सिस्टम सिविल सर्वेंट्स को इसलिए बनाता है, यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम इसलिए लेता है कि वह और किसी तरीके से अच्छे 800 ऑफिसर्स नहीं चुन सकता. That's a hugely mistaken understanding. मैं इसको बार बार कैंपसेस में बताता रहा हूं, उस उदाहरण से बताता हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि बारात में जरूरत तो दूल्हे और दुल्हन की होती है. That's the reason. Why everybody else accompany them? बारात की जरूरत क्यों है? Please understand why. Same applies to the civil services examination. Select, मैंने बताया था 80, आप ज्यादा ईमानदार होना चाह रहे हैं 800 कह लीजिए. 8 लाख लोगों की जरूरत क्यों है? 8 लाख लोगों की जरूरत है बिकॉज सिस्टम वॉन्ट्स टू हैव योर फेथ इन द सिस्टम. आप बारात में जाते हैं ताकि उस युगल को, उस कपल को सोशल सैंक्शन दे सकें, लेजिटिमेसी दे सकें कि आज के बाद आप साथ साथ दिखोगे, साथ साथ रहोगे, कोहैबिटेशन होगा आपका, किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बारात में 100 लोग गए थे, देखा था कि आपकी शादी हुई है. राइट? यू आर गिविंग legitimacy to that relationship. Similarly, this exam is conducted to give legitimacy for the power and authority given to these people, and also to have your faith. बाकी जो 7,99,200 लोग गए, उनका सिस्टम में फेथ बने और उनको देखकर और 50 करोड़ लोगों का सिस्टम में फेथ बना रहे कि यहां पर देखिए ईमानदारी से इस प्रोसेस से सिलेक्शन होता है. यह फेथ डेमोक्रेसी के बने रहने के लिए जरूरी है. 800 लोग तो यकीन मानिए वो जो लेटरल एंट्री वाला मेथड है ना, उससे भी आ जाएंगे.
और सच्चाई है कि अगर 800 सबसे अच्छे नहीं भी आएंगे, कोई तोप नहीं चलानी है, ध्यान लगेगा, दे आर नॉट द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। जर्नलिस्ट होते हैं, संस्कृत वाला व्यक्ति होता है, हेल्थ सेक्रेटरी बन जाता है, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो कर लेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द बेस्ट पीपल डूइंग द बेस्ट जॉब, it's about keeping the faith of general public in the entire system. That's why this apparently transparent method of merit-based selection is required, so that you do not question your own collector कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला, because he has come through a process. That part, but when you say कि सर ये लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ये लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बिकॉज इट इज नॉट देयर मैंडेट, दे आर नॉट आस्क्ड टू ब्रिंग चेंजेस। ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू बी अ स्टेटस को सिस्टम, उसमें चेंज की यही गुंजाइश है कि गरीब को समय से राशन मिल जाए। अगर वो इतना कर देते हैं, जो छोटा काम नहीं है इस देश, इतने बड़े देश के लिए, वो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपके सपने आप तय नहीं कर पा रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक कलेक्टर ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। 10 कलेक्टर ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दो ही तरीके से होगा, या तो आप टेक्नोलॉजी को ठीक कर लीजिए, या फिर हम लोग सोशल पॉलिटिकल लोग सोसाइटी को ठीक कर लें। मैंने कहा कि इस दो ही तरीके से हो रहा है। एक तो जो बायसेस हैं वो परपिचुएट हो रहे हैं, तो या तो बायसेस खत्म हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो इन बायसेस को परपिचुएट करने की बजाय जो डिजायर्ड चीजें हैं उनको परपिचुएट करने लगे। सो आई एम नॉट रियली मच होपफुल अबाउट ब्यूरोक्रेसी डूइंग इट। अगर ब्यूरोक्रेसी वाली बात होती तो मैं आप लोगों से बात करने की जगह ब्यूरोक्रेसी वालों के पास जाके बात करता। इट इज इजी, एक व्यक्ति से बात करना, उसके साथ चाय पीना, उसके बाद में एक सेल्फी दे देना आसान है, मेरे भी कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन दैट इज नॉट द वे. That's what my understanding is. It could be flawed, but this is what I have evolved in last 5-10 years as far as AI and diversification is concerned. Thank you. Had I been chairing this session, I would have said, thank you. Good afternoon, sir. Since you are one of the people who have taken so many UPSC interviews, and you have, as you said, read through so many people's and their lives, I would want to know that what are some of these qualities that set these 80 people apart from the rest, 8 lakh, or the rest of the crowd, and what can we learn from them, and as students and as aspirants. I got you this question, and this is a question which is essentially repeated in every talk I deliver. कि सर वो जो लोग चयन होता है, जिनका जो सेलेक्ट होते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मेथड से, वो बाकी लोगों से कैसे भिन्न होते हैं? देखिए, इसमें इसके दो पक्ष हैं। पहले तो क्या वास्तव में भिन्न होते हैं? आंसर इज पार्शियली यस, पार्शियली नो। क्योंकि हर साल हम बोर्ड में 5 लोग होते हैं और कम से कम 20-25 जरूर ऐसे कैंडिडेट हमें दिख जाते हैं जिनके बारे में हमारी एक राय होती है। बहस सिर्फ इस बात पे हो रही होती है कि ये टॉप 10 में आएगा कि टॉप 20 में आएगा। हम सब मान रहे होते हैं कि इनका सिलेक्शन होगा ही होगा और टॉपर्स में से होंगे, और ये फाइनल लिस्ट में नहीं होते। इसका मतलब ये असेसमेंट की अ सर्टेन सेट ऑफ ट्रेट्स, इफ दैट डिफाइंस दीज पर्सनैलिटीज, तो despite the fact that yes, it is true that they're usually different from others, but even all those who carry that kind of personality will not essentially get selected, because personality test is just one aspect. अगर मान लीजिए उनका मेंस ही और प्रीलिम्स ही उस लेवल पर नहीं हुआ है तो कैसे होगा? एंड प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, इट इज नॉट ओनली अबाउट AI and ChatGPT. Entire system has certain biases perpetuated. अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का प्रीलिम्स का पेपर तो आपको समझ में आएगा कि कैसा जा रहा है। बट यस, देयर इज अ सेट ऑफ सर्टेन ट्रेट्स which we look for when it comes to the candidates in personality test. I am excluding prelims, I am excluding mains here.
ओनली द पर्सनैलिटी टेस्ट, क्योंकि वहां हमारा असेसमेंट यूजुअली ठीक होता है कि हम कहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट है तो सिलेक्शन हो या ना हो, उसके इंटरव्यू में 190, 185, 200 आ रहे होते हैं। ऐसा रेयरली होता है कि हम लोग बहुत अच्छा कह रहे हैं और उसको 130 आया, 120 आया, ऐसा भी हुआ एक आध बार, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसमें क्या चीजें हैं? देयर इज नो रॉकेट साइंस एक्चुअली, इट्स रिटन इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन, बिल्कुल क्लियरली लिखा। मैं जिन चीजों को देखता हूं उसमें मैं देखता हूं एनालिटिकल एबिलिटी को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, लेकिन सबसे ज्यादा मैं देखता हूं सेंसिटिविटी को, उसकी संवेदनशीलता कैसी है, बीट अबाउट ऑन द इश्यू ऑफ कास्ट, जेंडर और समथिंग एल्स, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, इट मैटर्स, बट एनालिटिकल एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली द कम्युनिकेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट। व्हेन आई एम सेइंग कम्युनिकेशन स्किल, आई डू नॉट मीन जस्ट कि बहुत तेजी से बोलता हो, फाय फाय अंग्रेजी बोलता हो, नॉट नेसेसरीली, बल्कि सही बात यह है कि जब बहुत तेज प्रभाव में बोलने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, उनको एवरेज मार्किंग मिलती है। ये जनरल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरह का एरोगेंस या आक्रामकता आती है, जो कि किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत अच्छा गुण नहीं है। तो somebody who is slightly hesitant, slightly nervous and willing to think before speaking, उसको हम मानकर चलते हैं कि कम्युनिकेशन में वो अच्छा है। प्लस सेंसिटिविटी, एज आई सेड, एनालिटिकल एबिलिटी एंड एक जनरल एबिलिटी टू कनेक्ट डॉट्स। अलग अलग जगहों पर जो इररिलेवेंट दिखाई दे रही चीजें हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यह देख सकने की क्षमता। हम कहते हैं जब आप लोगों के प्लेसमेंट्स होंगे तो प्लेसमेंट में जो कंपनी आएंगी वो अक्सर आप लोगों को देती है गेस्टिमेट्स कीजिए, इस तरह की एक्सरसाइजेस देती है। अगर आप लोग प्लेसमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको पता होगा दैट काइंड ऑफ थिंग, वेदर यू आर एबल टू रिलेट अपेरेंटली अनरिलेटेड थिंग्स, व्हाई, व्हाट लॉजिक, हाउ, व्हाट रैशनैलिटी इज देयर, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन चीजों पर काम करना शुरू कीजिए। कैसे करेंगे? पहले ही बता चुका हूं, अपने ग्रुप को डाइवर्सिफाई कीजिए। डोंट लूज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एक किताब पढ़ेंगे जो बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके चलते अगर आप लोगों ने एक नॉर्थ ईस्ट से आने वाले किसी दोस्त को अपने ग्रुप में जगह नहीं दी, तो आपने जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी छोड़ी वो इकोनॉमिक सर्वे में सीखी गई अपॉर्चुनिटी से कहीं ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। इफ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप एक डिफरेंट कल्चरल सेटिंग से आने वाले लोगों को, डिफरेंट सोशल कैटेगरी से आने वाले लोगों को अपने समूह में रखिए, उनसे सीखिए। दैट विल बी गुड। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। मैं मानता हूँ कि हम जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे थिंकर और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, एंड हमसे बहुत अच्छे लोगों को आप टेस्ट करते हैं। हज़ारों लोगों को आपने टेस्ट भी किया है इन टर्म्स ऑफ उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या है और वो कितने समझदार हैं, उनके कैसे ओपिनियंस है सोसाइटी के बारे में। तो मेरा मतलब आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे इन टुडे सोसाइटी वी हैव अ लॉट मेनी जेंडर्स डिफाइंड, लाइक LGBTQ and many sexual orientations defined, and also there is something कि in our western societies में ये trend चल रहा है कि like if somebody is born biologically male, later and as time passes by वो अपने आप को female मानने लगते हैं या they identify as female. So like I am not one of them and I am not criticizing them, I am not saying I am right or wrong because I cannot understand them. So I just want, what is your opinion on this topic and what do you think about it? Well, this topic is very dear to my heart for a variety of reasons. I teach gender and identity. I've been teaching it for 10 years. And I can tell you a few things. I'm also a language teacher, communication teacher, so I understand the moment you have to say that, sir, I am not one of them. This disclaimer says a lot about our society, right? This need to give this disclaimer shows the biases our society has, right? You need to clarify that if you're speaking for somebody who's speaking for whom is absolutely just, you need a clarification there. This is because our society had that kind of biases.
Last month, I was in Punjab University Regional Campus in Ludhiana for a TED Talk. And along with me was MX, as they write nowadays, a person who's a transgender and working for transgenders' right. And on the basis of that TED Talk and on the basis of the last a decade or so in gender studies, I can tell you that there is no us and them here. Trust me, there is no us and them here. When you say that they are born male and they change to other gender or otherwise, being born in biological sex sense and gender are different things. Please understand. Your sexual organs may suggest a certain sexuality, cis, as we call it, but it will not necessarily mean that your gender will always be compatible 100%. In fact, nobody's gender is compatible to 100% of born sex. Never. Never. Even if you are born as men, as boy, still it may be 80% of your gender aligned with that expectation. Still you'll have 20%, 25%, 15%, whatever percent of other genders' likings, orientations. And that's what makes you human. That's the beauty of you being human. Otherwise, केवल दो ही जेंडर होते. दरअसल दो जेंडर नहीं होते, it's whole continuum. Here you have full male who is nobody. Then there is a full female, again nobody. Everybody lies somewhere in this continuum. So we need to respect the sexual orientation of whoever declares or choose not to declare. Right? That's very clear in my mind. This Dhananjay, MX Dhananjay, who was in this TED Talk, he said a very simple thing. He said, I dream of a time. Abhi we are fighting कि हम नहीं जाना चाहते मेल वॉशरूम में, हम नहीं जाना चाहते फीमेल वॉशरूम में, हमें एक ट्रांसजेंडर वॉशरूम चाहिए. We are still fighting for that. This is what he said. But I still believe, and I want to dream, this is what Dhananjay said, that someday we will have a transgender sitting in the position of constitutional positions, Prime Minister, President. I share that dream. I know dreaming it will make people laugh. Because when transgender Lakshmi contested that MLA election, the opposition party hired a bunch of transgenders roaming into the streets of that constituency, clapping that typically associated with those transgenders, saying कि हमें वोट दो, हम अपनी सरकार बनाएंगे. Which effectively means that they knew that there exists the bias कि अगर हमने कहा कि इनको ये हमारी सरकार बनाएंगे तो people will be scared और वो उनको वोट नहीं डालेंगे. So these biases are being fed by that. So my request to you is on the sexual orientation part and other marginalized section is that let us be adaptive. क्योंकि सच्चाई ये है कि हम बहुत सारा स्पेस बहुत कम लोगों ने घेर रखा है. आपको पता ही है, आपकी कास्ट सेंसस निकल कर आई है, बहुत कम लोगों ने बहुत ज्यादा स्पेस घेर रखा है. दूसरों के लिए जगह बनाना सीखिए. दिस इज व्हाट माय मैसेज इज. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर आए, आपने इस टॉपिक के ऊपर बात किया, आप हमको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे कोड ब्रेकर्स बने जो कि ये बायसेस को कम करें, जो कि बायसेस हो रही हैं सोसाइटी में. और आपने एक एग्जांपल दिया था सर कि आपके जो 90% ऑफ वीडियोस हैं वो मोस्टली आप किसी को रोस्ट कर रहे हो ऐसा उसमें दिखाया जाता है और फिर लोग उसको एंजॉय करते हैं. आप अगर हम लोग ये सोचा जाए कि हमारा मेंटालिटी ऐसा क्यों है, कि हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम देखते हैं कि मतलब बचपन से ही इंसान जो है, चाहे उसका जैसा भी एजुकेशन हो, चाहे वो कहीं भी कर रहा हो, इंडिया में एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो है वो हमको टीच करता है कि हम कैसे सेल्फिश हो, कैसे हम अपने लिए ही करें.
कैसे हमको ये है। और ये कोई हमसे करवा रहा है, जैसे ब्रिटिश आए थे वो हमको एजुकेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर वो दिखा रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। और जो पढ़ता था वो सोचता था कि ये मेरे लिए हो रहा है, और वो सेल्फिश मेंटालिटी से ही वो जीता था। आप यहाँ पर आए, आपने इस टॉपिक के ऊपर बात किया, आप चाहते हैं कि ये है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसा मैंने देखा है, बहुत लोग 99% सब लोग मेरे को तो सेल्फिश ही देखते हैं। और जब मैं देखता हूँ, मेरे अंदर वो नहीं आता कि आप एक टॉक देंगे और फिर इनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि जब ये बचपन से ही इस लेवल तक इनको यही एजुकेशन मिला है कि कैसे सेल्फिश बनो, कैसे तुम सेल्फिश का ही काम करो, तो फिर ये कैसे चेंज हो जाएगा? See, I got your point here. You're right what you're saying in the fact that sir, अगर मनुष्य अपनी प्रकृति में या अपनी ट्रेनिंग में स्वार्थी है, तो आपकी इस गुडी गुडी टॉक से क्यों कर बदलेगा? Which is absolutely right to the large extent. But the presumption is wrong. Presumption is what I'm suggesting, that if you care about diversity, if you care about being inclusive, if you care about marginalized, it's gonna hurt your self-interest. That's the presumption you're putting forward. Truth is absolutely opposite to it. I've been working for inclusion from some years now. I've got papers, and there are international papers available. You can go through these in the library. The diversity and inclusion actually increases productivity. It actually increases economic production. It actually increases individual growth. आप इस बात को समझिए कि अगर आप दूसरों के प्रति, जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनते हैं और आपके सिस्टम में वो इंक्लूड होते हैं, तो ये आपके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है। इससे प्रोडक्शन में, अगर आप एक यूनिट की तरह सोचे, आप मान लीजिए आप मैनेजर हैं और आपसे कहा जाए कि आपके पास दो ऑप्शन है, पहले से ही उसमें उस कंपनी के अंदर जिसमें आप मैनेजर हैं 70% लोग पहले से पुरुष हैं, आपको हायरिंग करनी है, आप एक लड़की को ले सकते हैं, एक लड़के को ले सकते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं तो लड़के को ले लेता हूं, मैं भी लड़का हूं, मेरे लिए आसान रहेगा बायसिस के हिसाब से, और मैं प्रोडक्शन के में फायदा होगा। लड़के पीरियड लीव नहीं मांगेंगे, लड़के शादी में जाने में लीव नहीं मांगेंगे, उनको और जो शादी के कारण उनके कैरियर ब्रेक होते हैं वो सब नहीं होंगे, वगैरह वगैरह, जो कि सारे सोशल रीजंस। लेकिन जो स्टडीज है वो ये बताती है कि अगर आप उस लड़के की जगह इक्वल चीजों में लड़की को इंक्लूड करते हैं, इससे कुल मिलाकर जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बेनिफिट होता है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी लागू होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इमीडिएटली नहीं दिखाई देता, ये बात सच है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी लागू होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो डेफिनेटली लागू होता है कि कुल मिलाकर जब प्रोडक्शन बढ़ती है, कुल मिलाकर डिमांड बढ़ती है, कुल मिलाकर इकोनॉमी का साइज बढ़ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से पहले तक यूरोप में महिलाएं भी काम नहीं करती थी, वहां पे भी नहीं करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे लोग चले गए, पुरुष तो मोर्चे पर। पीछे वार इकोनॉमी को चलाने के लिए भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, गोला बारूद ये सब बनाना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं। और जनरल इकोनॉमी को चलाने के लिए भी दुकानों को चलाना होगा, दफ्तरों को चलाना होगा। तो महिलाओं को मजबूरन घरों से निकलना पड़ा और उन्हें इकोनॉमी में, ऑफिस स्पेस में कंट्रीब्यूट करना शुरू करना पड़ा। जब युद्ध खत्म हुआ तो पुरुष वापस आ गए, उन्होंने कहा भाई हमारी नौकरियां हमें दो। लेकिन तब तक इन महिलाओं ने आजादी का स्वाद चख लिया था। दे रिफ्यूज्ड, वो वापस नहीं गई। एंड द एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट्स वर हैप्पी बिकॉज ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ दिस इकोनॉमी एक्चुअली रोज। हिस्टोरिकल फैक्ट है। What I'm saying is that it is not against the self-interest. आखिर आप अपने सपने खुद ले सके, इसमें आपका भी तो इंटरेस्ट है ना। दो दिक्कत हो रही है। अगर आपको एक अच्छा मान लीजिए इंजीनियर बनना था,
मजबूरी में आपको आईएएस बनना पड़ा, तो दो नुकसान हुए, एक तो बुरा आईएएस बना और एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया। आपका भी इंटरेस्ट गड़बड़ाया, आप बनना चाहते थे इंजीनियर, मजबूरी में वहां पर आप फाइल में 30 साल तक 35 साल तक उस नोटशीट पर लिखना कितना बोरिंग काम है। आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज और नॉट, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर बनने से ज्यादा बोरिंग कुछ हो सकता है? आप 35 साल तक लोगों की टैक्स रिटर्न्स देख रहे हैं, मुझे एक दिन भरनी पड़ती है, सरदर्द हो जाता है। आप 35 साल तक रोजाना टैक्स रिटर्न्स देख के उनमें फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ रिश्वत की गुंजाइश होती होगी, बट अदरवाइज why would somebody would like to become a revenue service officer or a civil servant? There may be a few people who want to do it. Chartered accountants का मन कर सकता है जाने का, वे करें. So it is in your interest to nurture diversity in your personality as well as in society. I am not at all asking you to become sant. मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी लाइफस्टाइल की इच्छा मत रखिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको अपने परिवार का ध्यान नहीं रखना चाहिए, आपको अच्छी कार के सपने नहीं लेने चाहिए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डाइवर्सिटी इसका विरोध नहीं करती है। वो सिर्फ इतना कहती है कि जो ईमानदारी से, जो सचमुच में हिस्सा बनता है किसी का, वो उसको मिलना चाहिए, इससे उसका भी फायदा है, आपका भी फायदा है। दिस इज व्हाट मैसेज आई वांटेड टू गिव। आई एम नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग यू टू बिकम सेंट्स। थैंक यू। Good afternoon, sir. I want to ask, sir, do we really need women reservation in India? And the thing is, like we say, women reservation is important since we want to empower women. But really, because of women reservation, somewhere in the IITs when we came as a fresher, I am a second year student, then we were like, मतलब वो तो उस रैंक पे, वो 1500 रैंक पे उसे CS में IIT पटना में CS मिली, और हमें कौन सी रैंक पे मिली? हम जस्ट डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स उस रैंक पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो पहले से सेटल हो जाता है कि नहीं नहीं, हम लोग उतने अच्छे नहीं हैं या उतने कैपेबल नहीं है। और अगर नहीं भी होता है तो आसपास के लोग हमें ये रियलाइज कराते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। तो क्या सर, मतलब और आपका ओपिनियन क्या है? क्या सच में मतलब अभी IITs में 20% विमेन गर्ल्स रिजर्वेशन है, अभी हमारे पार्लियामेंट में 33% विमेन रिजर्वेशन का बिल पास हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, कोई एहसान नहीं हुआ है, ठीक है ना, किसी किस्म का एहसान नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको रिजर्वेशन से जगह दी जाए या नहीं दी जाए। ओरिजिनल क्वेश्चन है कि बिना रिजर्वेशन के IIT पटना में 50% लड़कियां क्यों नहीं? क्वेश्चन यही है, बाकी सब इसके ऑफशूट्स हैं, ऑक्सिलरी क्वेश्चंस हैं। द ओरिजिनल क्वेश्चन इज दैट इफ यू आर इन अ जस्ट सोसाइटी, if our society is just and rational, then representation or participation of all classes including gender classes or including women, will be more or less in proportion to your percentage in population, more or less, if the system is just. If that is not the case, अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जिनको होना चाहिए था उनको वहां नहीं होने दिया गया है। कैसे नहीं होने दिया गया है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं बार बार याद दिलाता हूं कि याद कीजिए, क्योंकि ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट क्या है कि सर मैरिट कॉम्प्रोमाइज हो गई है लड़कियों को जगह देने की वजह से, या दलितों को जगह देने की वजह से, या ट्राइबल्स को जगह देने की वजह से, या ट्रांसजेंडर्स को जगह देने की वजह से, या व्हाटएवर। देन आई गेट बैक टू दैट ओरिजिनल कछुए और खरगोश की कहानी। You remember that? याद है कौन जीता था? उस कहानी में क्या गड़बड़ है? कछुआ क्यों जीत गया था? क्योंकि खरगोश सो गया था। कहानी में यह गड़बड़ नहीं है कि खरगोश सो गया था, कहानी में गड़बड़ यह है कि कछुए और खरगोश की रेस कराई गई थी। How can anybody in this world, how can they even think of having a competition in which merit will be decided by having a race between a कछुआ and a खरगोश, वो भी जमीन पर? पानी में कर रहे होते तो कुछ लॉजिक बनता, जमीन पर। It applies to every positive discrimination, please understand.
if the girls are underrepresented in STEM, then it is not necessarily their choice. It is not. It is a systemic choice made against them. जिस समय सावित्री बाई फुले पहली बार वो लड़कियों का स्कूल लेकर आई थी, उस समय उनको घर से 2 साड़ियां लेकर निकलनी पड़ती थी, क्योंकि जिस साड़ी में वो स्कूल जा रही होती थी, उनके मोहल्ले और इलाके पुणे के लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे और वो गंदी हो जाती थी और जाके उनको साड़ी बदलनी पड़ती थी पढ़ाने के लिए. दीज आर द बायसेस. और ऐसा करने वाले लोगों में इंटरेस्टिंगली तिलक शामिल थे. मैं ये नहीं कह रहा तिलक खुद फेंक रहे थे, वो सपोर्ट कर रहे थे उस थॉट प्रोसेस को इन जनरल सोसाइटी में कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए. इसका कुछ हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? आप तो फिर भी दे रही हैं, पहले एडवांस जेई दे रही हैं, मेंस फिर एडवांस दे रही हैं, उसके बाद पहुंच रही हैं. मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ना भी हो तो भी women have, for that matter any marginalized section have, absolutely proportionate right in all places. वैसे जो एडवांस में तोप रैंक लाते हैं वो कौन सी तोप चलाते हैं मुझे नहीं पता. आप ध्यान से देखिएगा, अपने आसपास के पुराने उसको देखिएगा, क्या वास्तव में देयर एग्जिस्ट अ कोरिलेशनशिप बिटवीन एडवांस रैंक एंड फाइनल अचीवमेंट्स. you'll realize there's hardly. मैं यूनिवर्सिटी का व्यक्ति हूं, मेरी यूनिवर्सिटी में CUET टॉपर का मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में सबसे अच्छा करेगा. सो इतना एम्फेसाइज, इतना ग्लोरीफाई मत कीजिए किसी AIR को, ऑल इंडिया रैंक को. उसकी उतनी जरूरत नहीं. इट इज मेयरली अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, मेयरली अ प्रोसेस, क्योंकि सबको देने की औकात नहीं है इस समाज के पास, इसलिए कुछ से छीनकर कुछ को दे देता है. दैट्स इट. So in my opinion, I am totally in favor of it, though I understand the political gimmick in it, I understand the rhetorics and polemics in it, but despite that, women deserve it and they should get it. Thank you. We are having last question? Hello sir, my name is Mukesh Sinha. I am computer science engineer 3rd year. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी के मेंस में ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स क्यों अवेलेबल नहीं है? जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं एंड मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है यूपीएससी प्रिपेयर करने. मैं ये बता देता हूँ कि फ्यूचर में मेरा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है यूपीएससी तैयारी करने का, फिर तो मेरा ये क्वेश्चन है. एज अ कम्युनिकेशन टीचर मुझे डिस्क्लेमर्स बहुत पसंद आते हैं. See, it's not only about just one discipline. If you make a list, there will be at least 1000 disciplines जिनके बारे में ये कहा जा सकता है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि सर मेंस में वह भी क्यों नहीं. आई कैन गिव यू हिस्टोरिकल रीजन एंड आई कैन गिव यू द रैशनल. हिस्टोरिकल रीजन इज दैट सिविल सर्विसेज बाय एंड लार्ज, स्पेशली IAS, is a journalist service. And it was believed that the liberal sciences, liberal arts are the discipline that carry the soul of, they carry the analytics of the journalist decision making. Civil services, क्योंकि colonial legacy है, अंग्रेजों ने ये तय किया कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिले का जिलाधीश बनने के लिए जो चीजों पर एक व्यापक नजर रख सके. ठीक है ना? इसी वजह से आप पाएंगे एसए का पेपर होता है, इसीलिए जनरल स्टडीज का पेपर होता है, स्पेशलिस्ट स्टडीज का नहीं होता, जनरल स्टडीज का होता है. और जो स्पेशल पेपर ऑप्शनल होता है वो भी लिबरल आर्ट, लिबरल साइंसेस की तरफ ज्यादा झुके हुए पेपर होते हैं. माना यह जाता है कि इस तरह के सब्जेक्ट, माना जाता है, सच या गलत अभी नहीं करें, माना जाता है कि इस तरह के सब्जेक्ट आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं. ठीक है? जिसकी वजह से आप अलग अलग विभिन्न दिखने वाली चीजों के बीच रिलेशनशिप देख पाते हैं और उसके आधार पर डिसीजंस ले पाते हैं. प्रोबेबली दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट. Whether they should expand it or not is a question which policymakers should take. Right now, I believe that unless you want to make civil services, especially IAS, a specialist service, अगर वो करना चाहते हैं तो फिर तो मैथ्स भी क्यों होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी क्यों होना चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट के लोगों को ले जाए. मैनेजमेंट वाले तो पढ़ते हैं सर, मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को केवल दे दें. अगर दैट इज नॉट द आइडिया, इफ वी वांट टू कंटिन्यू विद द जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, in that case probably not having super specialized subject is a good idea.
इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आर जनरल ब्रांचेस, रिलेटिवली जनरल ब्रांचेस, ओल्ड ब्रांचेस। हालांकि आइडियली तो वो भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि रेलवेज और इस तरह की सर्विसेज भी उसमें शामिल होती हैं, इस वजह से शायद उनको उतनी सिग्निफिकेंस दी गई है। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। थैंक यू। Thank you.